Hello, good evening, everyone. So, we are once again back with another exciting episode of Powerful Women Summit for all of you. So, let me see who all are there and am I live on Facebook or not? Yes, we are pretty much live on Facebook and I'll see who are watching us live right away. Yes. Okay. So first of all, thank you so much to each and everyone who has given the feedback to all of us that we did very well in last episodes of Powerful Women Summit. जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, जैसे जैसे आप लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं, हमें भी वहां से एक हिम्मत मिलती है कि हम इस समिट को और आगे लेके जाएं और आपको और इंस्पायरिंग कोचेस से मिलवाएं जिन्होंने इस फील्ड में जिस जिस फील्ड से रिलेटेड हम टॉपिक पे बात करते हैं एक्चुअल में इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है और वहां से आपके लिए जो सॉल्यूशन हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं कि लाइफ में ये इशू चल रहा है, लाइफ में ये सब चल रहा है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, उस पर हम बात करते हैं. तो एवरी मंथ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ऑन विच वी टॉक एंड वी टेक शेयरिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट स्पीकर्स. So let me know who all know what is the topic of today's Powerful Women Summit. Anybody here can type in the comment box for all of us so that we can all see. Okay, so we have a very good audience on Facebook Live. Thank you so much. So I would just want to say to all the audience who are watching us live, please stay till the end because we have lined up a very powerful speaker today and they are here to share their insights on the topic which is self-love versus selfishness. Now, how many of you are excited to understand this topic in depth today? Type me in the comment box. Yes? Okay. So we'll start with Summit. With my introduction, then I'll start inviting the speakers of the day. So my name is Neha Garg. I'm a digital skills coach for women entrepreneurs, helping them to raise their confidence in handling digital platforms and technology to independently run their business by all themselves. All right. So this is about me. Now I wanna invite our first speaker of the day. Her name is Anamika Chetan Kulkarni and she is a positive mindset coach. She is here with us to share her insights about this topic so that we can get to know in the details that what is actually a self-love versus selfishness. So with that note, I would like to invite her on our virtual stage. Let's welcome her. Welcome Anamika ji on our virtual stage. Over to you. Okay, I'm just giving you permission. Yeah. Okay. Try unmuting yourself. You can do it. Okay, thank you. ओके, नमस्कार। मैं अनामिका कुलकर्णी। आई एम अ पॉजिटिव माइंडसेट कोच। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, हमें कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए ये मैं सिखाती हूँ, या मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मेरे लाइफ टाइम में, सो मैं ये सिखाती हूँ। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पॉजिटिव ही रहना पड़ता है, तभी हम शांति से उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आज मैं आपको सेल्फ लव के बारे में बताना चाहूंगी। और अगर वो सेल्फ लव ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाए तो सेल्फिशनेस के तरफ जाने लगता है, तो ये थिन लाइन है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो सेल्फ लव आजकल ज्यादा सुनाई देता है, पहले तो ये सुनाई नहीं देता था, क्योंकि शायद लोग जानते थे थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना। आजकल ये हो गया कि इतना बिजी लाइफ हो गया कि हम हमारे वर्कलोड में सेल्फ लव को भूल ही जाते हैं। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के ख्याल रखते हैं, उनका ही केयर करते हैं, अटेंशन उन्हीं को देते हैं, और उन्हीं को कैसे खुश रखा जाए इसी में हम ज्यादा सोच में रहते हैं। तो अगर हम ये खुद को खुश खुश रखना भूल ही जाएंगे, तो हम दूसरों को कैसे खुश कर रह पाएंगे, ये भी सोचना चाहिए। और पर ये सारे वर्कलोड में या बिजी होते हैं, तो हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे रिएक्ट हो रहे हैं हम। अगर हम
आपको ही खुश देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को खुश रखना भी सीखना चाहिए, और हमें वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं है और आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश तो नाकाम ही रहेगी। जैसे कि एम्प्टी वेसल से किसी को कुछ परोसा नहीं जा सकता, आप किसी को सर्व नहीं कर सकते, उसी तरह आप अगर खुद भरे रहेंगे सेल्फ लव से, तो ही आप कुछ दूसरों को सर्व कर पाएंगे। ये याद रखना चाहिए। और अगर ये सेल्फ लव सेल्फ सेंटर्ड की तरफ हो बढ़ने लगता है, तो ये सेल्फिशनेस हो जाता है कि मेरा ही सुनो, मुझे ही ध्यान दो, मेरा ही सुनना चाहिए, मैं जैसे कहूँ वैसे ही बोलना चाहिए। ये अगर आप करते हो तो ये सेल्फ सेंटर्डनेस या सेल्फिशनेस हो जाता है। तो ये आप ना करें। इसको एक थिन लाइन है, थोड़ा सा उसको आपको समझना पड़ेगा कि सेल्फ लव है क्या। और मुझसे ये बेहतर ये कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जब से ये जान पाई हूँ कि सेल्फ लव कितना जरूरी है। मुझे मेरा मेरे पसंदीदा चीजें करने के लिए सही समय देना पड़ेगा, तो ही मैं खुश रह पाऊंगी, या मैं और बाद में ही मैं सब मेरे घर वालों को खुश रह सकूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे खुश देखकर ही खुश होते हैं। ये तो हर किसी की कहानी है। तो इसके लिए थोड़े 4-5 मैंने आपको डेली प्रैक्टिसेस बताना चाहूंगी मैं, जो आप कर सकते हो। रीडिंग, आपको अगर रीडिंग की आदत हो, या आपको हॉबी हो आपकी रीडिंग, तो आप रीडिंग कर सकते हो। 5-10 पेजेस ही करना है, ज्यादा नहीं है। किसी को बहुत तो नींद आ जाती है अगर पढ़ने लग जाओगे, तो नींद भी आ जाती है किसी को। तो ऐसा अगर होता हो आपके साथ, तो डेली 5-10 मिनट ही रीडिंग कर लीजिए। आपकी कोई भी हॉबी हो उसको अपना लीजिए जो आप छोड़ चुके हो। जैसे शादी के बाद तो हर कोई महिला भूल जाती है उसको क्या पसंद है, क्या करना चाहती है, और या क्या कर चुकी है, और अब वो क्या करना कर सकती है, करना चाहती है, वो सब भूल जाती है। आपके डाइट का ध्यान रखिए। जैसे फिजिकल डाइट, मतलब फिजिकल हम अच्छा दिखने के लिए, फिटनेस के लिए ध्यान देते हैं, वैसे मेंटल डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है ये मेंटल डाइट? ये है कि जंक न्यूज ना देखे, ना पढ़े, मतलब न्यूज़पेपर भी ना पढ़े। क्योंकि मैंने बहुत सालों से न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसमें इंस्पायरिंग तो बातें होती नहीं है कभी। कोई मतलब अलग ही बातें होती है जो जिससे हमारे मन में परिणाम होता है। अगर सवेरे सवेरे पढ़ लेंगे तो दिन बुरा जाता है। तो इच्छा इससे अच्छा है कि अच्छा पढ़ो, पढ़ना ही है तो। और योगा जैसे हम करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, योगा, जिम, एक्सरसाइज, और माइंड के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए रोज 10 से 20 मिनट तक। उसकी प्रैक्टिस रखिए। अपने मन की शांति के लिए ये बहुत जरूरी है कि बाउंड्रीज बनाओ। अगर कोई चीज आप करना नहीं चाहते हो, किसी के प्रेशर के नीचे कर रहे हो, या किसी को अच्छा लगता है जान दो उसके लिए कर देती हूँ, तो ये मत कीजिए। आप अपना सोचिए कि आपको अगर अच्छा लगता है, मन से दिल से करना चाहते हो, तो खुशी से कर लीजिए। और अगर आप फिर भी कर ही दोगे, तो आप या तो रिजेंटफुल हो जाओगे कि मुझे करना नहीं था और मैं ये कर रही हूँ, या आप ना बोलते हो और सामने वाला आपको छोड़ देता है, मतलब आपके आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, तो आप उसको छोड़ देने में ही भलाई है आपकी। क्योंकि अगर वो आपको समझ ही नहीं पा रहे, तो आप क्यों उसको पकड़ के रखना चाहते हो? ये भी तो सोचना चाहिए। तो अपने आप अपने ही ऊपर है कि आप किसको अपने पास रखना चाहते हैं, या किसी के साथ आप बाउंड्री कैसे बना सकते हैं। और अपने बहुत महत्व का ये पॉइंट है कि अपने पास्ट को वही रहने दो जहां वो है, पास्ट में। उसको अपने वर्तमान पे हावी मत होने दो, क्योंकि आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। फ्यूचर भी आपका उसी पे लगा रहेगा कि आज मैंने पास्ट में क्या किया, ये आज मैं सोचते बैठूंगी, तो आपका भविष्य पे भी परिणाम हो सकता है, क्योंकि आज भी आप वो ही करोगे जो नहीं करना चाहिए, और फिर आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। और ये तो मेरा बहुत खास है कि अपने आप से बातें करो। क्योंकि अपने आप से बातें अगर हम करते रहेंगे, तो हमें पता होता है कि किस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, हम खुद को ज्यादा पहचानते हैं। ओके। तो ये भी आप याद रखिए कि अपने आप से बातें करिए। इसके लिए मैं एक कोट पढ़ना चाहूंगी। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग ऑन एन एक्सलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। एंड मैं मराठी में थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे संत तुकाराम जी का एक दोहा कह सकते हो आप, है कि मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। मतलब अपने मन को प्रसन्न रखिए, ये सब कामों का वही बेस है। तो और
ये मैं यहीं पे मेरी बातें खत्म करती हूँ। और ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये मेरी बातें रेजोनेट करती है, किया है, आपको थोड़ा लगा है कि हाँ हम भी ऐसा सोचते हैं या हमें ऐसा सेल्फ लव के बारे में सोचना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Anamika ji, for wonderful sharing about this topic. And आपने जो भी चीजें बताई ना, अगर वाकई कोई उसे डेली बेसिस पे कर ले तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आज जो अनामिका जी ने आपके साथ पॉइंट शेयर करे उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, उनको आप समझिए। आप अगर अभी भी लाइक कंफ्यूज है उन चीजों के बारे में, तो आप उनसे कनेक्ट करके और इन डेप्थ उसके बारे में जान सकते हैं। Thank you so much for sharing this insight with us, Anamika ji. Now I would like to invite our next speaker, and she's an amazing life coach for especially the teens. So she is here with us to share her insights on this topic, and we'll listen from her expertise. Let me invite Hanifa Akhtar ji for our next speaker for taking her insights on this topic. So over to you, Hanifa ji. You can yourself and speak, please. Thank you, Neha. Thank you for giving me this opportunity of being in this wonderful summit, and that too for women, which is close to my heart. And congratulations for doing such events and choosing and selecting one of the topics that is most needed and most wanted right now in current scenario. So before moving ahead, I will tell you something about this. There is a great myth about the self love, first of all, especially with the women, because women are more influenced by other people rather than her own thought process, especially after marriage. आप मेरे साथ शायद इसमें ये करेंगे रेजोनेट, या मेरे साथ इसमें आपका ये होगा, आ, मतलब एक ही राय होगी कि शादी से पहले तो लेडीज लायन होती, लेकिन शादी के बाद ये क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बातें बहुत हैं, क्योंकि बाय नेचर जो है विमेन गिवर है बाय नेचर, बट देयर इज अ लॉ इन नेचर कि सिर्फ गिव गिव नहीं चलता है, ये एक साइकिल होता है। जहां गिव है वहां रिसीव भी करना है। तो ये इस दिस बैलेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग have been greatly influenced and distracted by the society or by the community. And this imbalance between giving and receiving has created so much of distraction, not only to the women, but to the whole mankind. Why? Because she is the main source of nurturing and giving, right? So I am Hanifa Akhtar. Yes, as Neha, said it right. I am basically motivational speaker for teens, but I am also life coach for working women professionals to give them solutions to create balance between work and family. Because this creates huge pressure, क्योंकि वो पहले से ही प्रेशर में है, ठीक है। और इससे उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिससे फैमिली क्या सारी रिलेशंस भी और वो खुद भी ओवरबर्डन्ड, ड्रेन ऑफ होती है इमोशनली, फिजिकली। So first of all, I would suggest, or I would rather use a bigger word, advise every woman to crush the myth of that self-love is selfishness. It is not, my Jan. Self-love is love. The source of love to the universe is
लेडी। जब लव सोचते हैं तो लव दिमाग में आ जाता है लड़का और लड़की। इट्स नॉट दैट, इट कैन बी, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड्स, बट लव जो है लेडी का, वो है टू गिव ड्रीम्स टू द होल सोसाइटी, टू गिव वर्दीनेस। जो भी इसके कनेक्शन में आता है उसको वर्दी बनाती है। कौन? ये लेडी। ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन है नॉट ओनली टू द ह्यूमन beings but to other creatures also, because by nature it is like that. अब क्या है, आजकल के जमाने ये है कि जो ज्यादा देता है ना उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। कोई भी ये खुद फॉर ग्रांटेड लेती है, ये खुद इतना इन्फ्लुएंस में आती है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लंटली बोलना पड़ेगा, ये खुद इतना इन्फ्लुएंस में आती है कि फर्स्ट पॉइंट पे ये खुद को चेंज करती। Although it is the most powerful, most energetic, creature on this world, I salute, and I'm writing a book on women. ये तो आप बीइंग अ लेडी आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें खंगालना है खुद को, थोड़ा सा और हमें अपना सेल्फ वर्थ जो है कहीं ना कहीं वो हमारा हैमरिंग जो है ना ऑफ द अदर पर्सन स्टेटमेंट्स कि हमें भी यकीन आने लगा नहीं हम इतने काबिल नहीं हैं, which is not true. Okay? हम नरिश करते हैं तब तो वो इतने विजडम वाले बनते हैं, जो भी लड़का हो या लड़की जिसको हम नर्चर करते। ठीक है, यहाँ जेंडर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि इसमें पहले ही नेचर ने ट्रस्ट किया है कि इसको इस काबिल समझा है कि एक बेबी को ये अंदर अपने गर्भ में रख के पाल सकती है। ये तो आप सब जानते हैं, खाना पीना वो सब छोड़ के कितना उसको इसको है, ब्लड में ही है, ये खुश होती है, इससे ये खुश होती है। लेकिन अब सवाल ये है सेल्फिशनेस का या सेल्फ लव का। अब ये इमोशनल भी बहुत है, शी इज वेरी वेरी इमोशनल, और ज्यादा इमोशन की वजह से ही पीपल टैग हर एट समटाइम्स जमाना बदल रहा है, इनकॉम्पिटेंट या तुमसे नहीं होगा, बच्चे भी बोलते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी की बात आती है, मैंने कई कलीग्स को देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है कि दे डोंट यूज देयर एटीएम कार्ड, बट माय डियर दिस इज योर मनी। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, लर्न ना, सीखो, ये आपका मनी, ये आपका है, सेट बाउंड्रीज। तो यहाँ मेरा मतलब है ये खुद भी रेस्पॉन्सिबल है, अब इसको बाहर आना है, इमोशनल है, कहती है मैंने इसको इतना दिया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझसे कैसे बात करता है, वो मेरा मतलब ये वो ये सब करती है। लेकिन आई एम एड्रेसिंग टू द लेडी, यू आर फुल पैकेज, जो कि आपको एनर्जाइज करेगा, पूरे दिन के लिए तैयार करेगा, और उसको आप इतना करते हो। नो तो वो 5 मिनट क्रिएट करने के लिए आप क्या कहते हो, आप 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हो फैमिली को, उनको सारा वो हमारे कश्मीर में दस्तरखान बिछाते हैं, ठीक है, उस पे रखते हैं वो नाश्ता चाय वगैरह, तो अपना कप यहाँ काउंटर में रखा है, वो फिर टाइम भी नहीं मिला पीने का। उससे अच्छा है आप सबको 5 5 मिनट्स का कोई टास्क जिसके लिए आपको फजूल में भागना पड़ता है, वो चीज यहाँ लाओ, ये करो, तो 5 5 मिनट्स का आप हर एक को टास्क दो, मॉर्निंग का जो भी है 15 मिनट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप भी बैठो आराम से अपनी फेवरेट स्पॉट पे चाय पियो, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो गाड़ी में बुलाती है सबको, सब आ गए, बैठ गए, बैठो बैठो, मम्मा आ जाओ, नहीं नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ, वो रखा ये रखा, लंच रखा ये रखा, क्योंकि हम पिकनिक पे कश्मीरी लोग वो टिफिन वगैरह सब साथ लेते हैं, हमारा पिकनिक वही होता है। तो फिर लास्ट में बैठती है जहां भी जगह मिले। नो, मैं कहती हूँ गो एंड सिट इन द फ्रंट सीट, यू डिजर्व इट। अपना वर्थ खुद मतलब उसको जो ढीला छोड़ा है उसको टाइट पकड़ो, राइट।
सो ये है, और इसके साथ साथ में, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम है, बाकी जो मेरे स्पीकर्स हैं इनको भी मौका देना है बराबर। तो ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, इनका ओवरबर्डन होती हैं, वो करना ही। अब ये देवता बनने की कोशिश मत करो, इंसान है आप, एक कमजोर इंसान। इससे पहले कि आपका इमोशनल ब्रेकडाउन खुदा ना खास्ता हो जाए या कुछ हो जाए, पहले ही इमोशनल वो जो है बैलेंस पे वर्क करना शुरू करो। और कुछ चीजें अपने हाथ में ले लो। और अब आप बोलोगे अरे मैंने वो किया, ये किया, उसने मुझे, आप खुद ऐसे कर सकती हो कि अपने माइंड का क्लटर जो है, आप तो घर की इतनी सफाई करते हो, क्या जब भी कोई छुट्टी मिलती है लग जाओ, आज वो क्लोजेट, आज ये वो ये कर रहा है। अपनी माइंड का भी डिक्लटर किया करो फ्रीक्वेंटली। कैसे करेंगे? आपको जर्नल लिखना है, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी नेगेटिव थॉट्स, whatever comes into your mind, don't let it sit into your mind. आपका स्पेस भी ले रहा है, प्रोडक्टिविटी भी कम कर रहा है। तो जस्ट डंप इट ऑन सम पेपर और उसको डस्टबिन में फेंक दो। और क्रिएट करो अपना मी टाइम। आप कह दो, कोई जुल्म नहीं करता। आप फैमिली को जस्ट कन्वे, कम्युनिकेशन पावर को बनाओ। आप बोलते हो मैं ही सब करती हूँ, मैं तो वो हूँ, ये हूँ, ये हूँ, सब कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा ठीक नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। आपका वो, एक तो आप गलत ट्रेन करते हो फैमिली को, और खुद भी आप परेशान हो जाते हो। तो क्या करना है? डेलीगेट करना है, जर्नलिंग करनी है, मी टाइम निकालना है, उसमें रिलैक्स करना है, जो भी आपको मर्जी है, वॉक करना है, जो भी आपका फेवरेट है जिससे आपको शांति मिले, वो सब करना है। ठीक है? तो ये दो एक्टिविटीज, और वो जो मैंने पहले आपको बताया, टेक चार्ज, अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, अपने आप को रेस्पेक्ट देना। और जहां आपको लगता है, जैसे फाइनेंसिस है, जैसे टेक्नोलॉजी है, आपको लगता है ये मुझे नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आजकल जमाना बहुत आगे है। आप कोर्सेज कर सकते हैं, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 2 महीने का। इम्प्रूव करो खुद को। दूसरों का एस्टीम बढ़ाते हो, अपना सेल्फ एस्टीम देखो, मेरी क्यों बची, मुझे मम्मा आपको नहीं आएगा। तो आपने उसको जन्म दिया, सिखाया, आप भी सीखो जो आपको नहीं आता है। ठीक है? मे बी योर चाइल्ड कैन बी योर टीचर फॉर सम थिंग्स, लेकिन सीखो। हाथ धोने नहीं है, मुझे नहीं बैंकिंग आती है तो ये लो कार्ड भी, ये लो वो भी, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, मुझे दिल को लगती है इससे। So I stop here because there is a lot more, to tell and to change in our lifestyle, in our behavior, in our, belief system. There is huge. और वो छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है? So thank you so much for being there, for listening very patiently. I'm so grateful. Thank you. फिर से आएंगे, फिर मिलेंगे और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। Thank थैंक यू you नेहा। so much. मन तो नहीं था छोड़ने का, लेकिन छोड़ना पड़ा। मेरा भी बहुत मन था कि मैं आपको ओह, सुनती रहूं, बट आज का इवेंट हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपके साथ में हम एक राइट। स्पेशल लाइव रखेंगे वेयर विल एक्चुअली थैंक यू। get the thing in the details with you. Thank you so much for sharing lovely insights. How many of you enjoyed listening to Hanifa ji? Yes, she poured her heart out of it for this topic. So thank you so much, Hanifa ji, for sharing your insights. And by mistakenly, just it, like a transition to another screen. So apologies for that, and thank you so much. Now we continue with our other speakers for sharing their insights on this topic. So let me invite our next speaker of the day. Her name is Naina Dhumash. She is inner strength coach. How many of you agree that inner strength is a power we all should understand, that how do actually we build inner strength? So with that note, I invite her on our virtual stage and let's hear from her. So Naina ji, over to you.
Thank you, Neha. Thank you so much. And hi everyone. नमस्कार. और मेरे दोनों फ्रेंड्स अनामिका जी एंड हनीफा जी, बहुत अच्छे इनपुट्स रहे आपके, बहुत सुंदर. आई एम सो Thank you. ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो. तो मेरा नाम नयना धूमस है और मैं इनर स्ट्रेंथ कोच हूँ. और मैं एक वुमन के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ अभी. तो इनर स्ट्रेंथ यानी क्या, जैसे नेहा बता रहे हैं, अंदरूनी मजबूती, राइट. और अंदरूनी मजबूती और सेल्फ लव, ये दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है. मैं अक्सर जब बात करती हूँ सेल्फ लव, तो लोग मुझे पूछते हैं, आप हमेशा सेल्फ लव पे इतना सब कुछ बोलते हो, क्या होता है सेल्फ लव? तो आज हम बात करते हैं इसके लिए. तो कभी आपको लगता है कि आप बोल रहे हो घर पे, स्पेशली माय डियर वुमेन्स, होम मेकर्स, कि आप जब बोल रहे हैं तो आपको सुनता नहीं है, वेटेज नहीं देते हैं, आपको इग्नोर किया जाता है, जैसे कि कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है हो जाता है. और कहीं अपनी बात रखने की बारी है तो आप पीछे हट जाते हो और फिर आप इमोशनली लो फील करते हो. तो क्या सामने वाले पर्सन खराब है? नो. हमें हमको ही टटोलना होगा, हमें हमको ही देखना होगा कहाँ है हमारा, हमें सुनता क्यों नहीं, उस कारणों पे हमें गौर करना होगा. तो यही चीजें लेकर हम अपनी ही दिनचर्या में, रोजिंदे जीवन में थोड़ा सा बदलाव लेकर, सेल्फ लव यानी थोड़ा अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करके आप अपने दिनचर्या में ये सारी छोटी छोटी चीज ऐड करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. तो ऐसे ही कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. जैसे ग्रेटिट्यूड. तो ग्रेटफुलनेस हम जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम ऑटो रिक्शा में बैठ के कहीं गए, और जब हम ऑटो रिक्शा वाले को हम पैसे देते हैं, तो क्या हम थैंक्स फील करते हैं? थैंक यू, उसने हमें यहाँ तक पहुंचाया. देखिए, बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है. पैसे सबके पास है, ऑटो रिक्शा वाले ने आपको या एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाया, आपके पास मनी हो है, रहा है, लेकिन वो अगर नहीं आता तो आप स्टिल वहीं रहते ना. तो ये है छोटी सी चीज, बट ग्रेटफुलनेस गिविंग करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा. और कभी जैसे हम हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड हमारे लिए वर्क करते हैं और हमें घर खर्च के लिए पैसे देते हैं, तो कभी आपने उनको थैंक्स बोला, थैंक यू सो मच? तो ये छोटी छोटी चीजें हम जब थैंकफुल होंगे ना, तो हमारे हस्बैंड और हमारे बीच शिकायतें कम होंगी, हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव बढ़ेगा उनके प्रति. तो जो छोटी चीजें हम हमारी शिकवे शिकायत की लिस्ट कम होती जाएगी. सो ये है एक ग्रेटफुलनेस का. और सेकंड चीज है जो मिरर एक्सरसाइज, जो मैं बताना चाहूंगी. मिरर एक्सरसाइज, जो आप मिरर में अपने आप को देखकर, कभी आपने देखा है गौर से अपने आप को? कोई फंक्शन है, पार्टी है, रेडी होके आप मिरर तभी देखते हो, आई थिंक सो, कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, डन 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 हो गया. लेकिन कभी आपने विदाउट मेकअप अपने आप को आई कांटेक्ट करके कभी देखा है? देखिए, ईश्वर ने बहुत अच्छे से आपको रचा है, अपने आप को अपना लीजिए. देखिए, हर व्यक्ति में प्लस माइनस होता है. हमें ह्यूमन बॉडी मिला है, कितनी बड़ी बात है. तो इसके लिए हमारे बॉडी को
ग्रेटिट्यूड कीजिए और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, अपने बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड दीजिए। मिरर एक्सरसाइज से का अपने और अपने साथ जो रिलेशन है, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो रिश्ता है आपका आपके साथ है, राइट? सो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी चीज तो होती रहेगी, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। और थर्ड वन मैं कहना चाहूंगी, अपने साथ बैठिए, मेडिटेट कीजिए। उससे क्या होगा, आपका विचारने का जो काफी 70,000 थॉट्स जो होते हैं उसमें नियंत्रण होगा। ये कैसे वर्क करता है, मेडिटेशन आपको पता होगा, लेकिन ये क्यों करना चाहिए वो जरा सा मैं बताना चाहती हूँ। जैसे किसी से हम मिलते हैं, किसी से बातचीत होती है और हमारा ब्रेन कैसे वर्क करने लगता है कि हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये क्या है, और उसके ऊपर हम काफी सारे विचारों के महल खड़े कर देते हैं। तो ये क्या है, एक हमने उस विचार को एनर्जी देके काफी हाइट पे पहुंचा दिया, तो वो हमारे ही विचार हैं। क्या व्यक्ति बुरा है? नो। तो हम वहां से हमारी एनर्जी को कट कर सकते हैं, हमारे विचारों पर नियंत्रण करके। तो इससे भी आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती। मेडिटेशन अपनी लाइफ में ऐड कर देने से आपको काफी हद तक अपने विचारों में नियंत्रण मिल सकता है। एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट है कि एक समय या तो 30 मिनट या 10 मिनट या वॉट एवर सूट्स यू, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज या योगा या कुछ और जैसे जरूरी है अपने बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। हम बैठते तो काफी है, खड़े बहुत रहते, लेकिन बॉडी मूवमेंट इतना ही जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं, ये मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में काफी चेंज पाया है। तो आप अगर मुझसे रेजोनेट करते, मेरी बातों से रेजोनेट करते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलेंडर लिंक है, उसमें आप फिलअप करके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि बी अ इनर स्ट्रेंथ कोच, कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है ना, वो रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। तो इनर सेल्फ पे काम करके आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व एकदम डिफरेंट कर सकते हो, और आप ही कर सकते हो। आप में ही वो पावर है, एम्पावर आप अपने आप को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नेहा। धन्यवाद। ओके, सो ओवर टू नेहा, ओवर टू नेहा। Thank you थैंक यू so सो much, Naina ji. Thank you so much. How many of you loved her insights about this topic? And how many of you are really going to follow these rituals? Have you observed that, some of the speaker always talking about doing something? And one of the problem we all face in our life while doing something, we know what to do, but we need someone to do. हम लोग पूछते हैं ना कि हमें कोच की जरूरत क्यों है? हमें कोच की जरूरत सीखने के लिए नहीं है, हमें कोच की जरूरत उस काम को करने के लिए है। तो चलिए अभी अब नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं। सो रेडी एवरीवन? यस? ओके, सो आई एम हैप्पीली इनवाइटिंग द नेक्स्ट स्पीकर ऑन दिस वर्चुअल स्टेज. हर नेम इज Pratiksha Purohit. She is a life coach for midlife women and she is here with us to share her insights. Over to you, Pratiksha.
You are on spotlight. थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। फर्स्ट तो आपने ये समिट का जो आइडिया आपके दिमाग में आया, और सच में ये आप एक प्लेटफॉर्म पूरा हमको दे रहे हैं कि जिसके द्वारा हम डायरेक्टली हमारी ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे, वुमेन से कनेक्ट कर पा रहे। स्पेशली फ्रेंड्स, जैसे नेहा ने बताया, मैं मिड लाइफ वुमेन्स के लिए कोच हूँ। मैं उनको उनकी डे टू डे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को टैकल करने में और उनका खुद के साथ और दूसरों के साथ रिश्ता मजबूत बनाने में उनकी मदद करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा मिशन है कि मैं हजारों महिलाओं को उनके जीवन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पर्पस ढूंढकर एक मीनिंगफुल और संतोषी जीवन जीने के लिए प्रेरित करूं। आपने इन सबको सुना। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको लगेगा कि बहुत सी चीजें रिपीट हो रही है, और जो मैं अभी बोलूंगी आपको लगेगा कि उसमें भी काफी चीजें रिपीट हो रही है। लेकिन आप समझ रहे हैं हम बार बार इन चीजों को क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि यही चीजें हैं जो हम भूल चुके हैं, और उन्हें अपना के ही हम वापस अपने जीवन को अच्छे एक नए उत्साह से एक नई दिशा देकर जी सकते हैं। तो चाहे हमारे वर्डिंग्स अलग अलग हो, हमारी मेथड्स अलग अलग हो, लेकिन हमारा संदेश एक ही रहेगा कि आप अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। एक समय पे मेरे लाइफ में भी ऐसा था कि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली ही थी, उनकी जरूरतें, उनकी खुशियां, उनकी चॉइसेस, और मैं पूरा दिन ये लगी रहती थी कि ओके, मैं उनको कैसे खुश रख सकती हूँ, उनको कैसे अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। इन सब करने में मैंने कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। शायद कभी सोचा भी तो वो जो गिल्ट फील, वो जो एक फीलिंग आती थी कि मैं थोड़ी स्वार्थी नहीं बन रही हूँ। मुझे अभी मेरी जिम्मेदारी, मेरी फर्ज है कि मुझे अपने फैमिली को रिस्पॉन्स देना है, उनके लिए करना है। मेरे लिए तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, और वापस मैं अपने काम में लग जाती थी। ऐसा सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन मिड लाइफ आते आते, अर्ली 40s में आते आते ऐसा होने लगा कि मेरे खुद के फिजिकल और मेंटल चेंजेस बढ़ने लगे। ड्यू टू, आप समझ सकते हैं, मेनोपॉज है, और मिड लाइफ अपने खुद के बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। तो इनके साथ साथ फैमिली को जिम्मेदारियों को कोप अप करना थोड़ा मुश्किल होने लगा। और ये मुकाम पर आकर एक और थॉट ने मुझे परेशान कर दिया कि अभी मैं मिड लाइफ ऑलमोस्ट 40 के आसपास पहुंच गई, अब तक मैंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो क्या मेरी आगे की लाइफ भी ऐसे ही जाएगी, मैं ऐसे ही जीऊंगी? तो ये दो चीजें मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक चीज हुई कि जब ये जो दो चीज है कि कॉप अप ना करने की एक फ्रस्ट्रेशन, और जो डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, इन दो चीजों की चीजें मेरी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगी, मेरे रिश्तों में, मेरे बिहेवियर में, मेरे बोलने में। मैं चिड़चिड़ी होने लगी खुद के साथ, लोगों के साथ, मुझे अपने से नाराजगी होने लगी। और जब फॉर्चुनेटली मैं ऐसे लोगों से जुड़ी, ऐसे मेंटर से जुड़ी कि उन्होंने मुझे इस सेल्फ लव से अवगत कराया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो मुझे पता चला कि मैं खुद एक अलग आइडेंटिटी हूँ, एक खुद अलग एक व्यक्तित्व हूँ। तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ, और ये हम जो बता रहे हैं, वो सब हमारे पर्सनल अनुभव है, और आप भी कहीं ना कहीं ये सब फील करते होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक एक्सेप्ट कीजिए कि आप एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक बीवी और एक बहू के अलावा खुद एक व्यक्ति है, खुद एक आइडेंटिटी है। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। अपने लिए एक टाइम रखिए पूरे दिन में या कुछ समय पे, कि आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते रहिए कि आप कैसे जी रहे हैं, आपको आगे कैसे जीना है, क्या आपको कोई बदलाव की जरूरत है, या क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन कीजिए। और जैसे सबने बताया, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखिए, क्योंकि जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वही चीजें आपको कुछ आगे करने में अवरोध बन सकती है। और उसके बाद जैसे बताया, अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है हमें।
बाउंड्रीज क्यों बनानी है, वो चाहे अपने रिश्तों में हो, आपके कामकाज के जगह पे हो, क्योंकि जब हम योग्य सीमाएं मानते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं हमारे शारीरिक और मानसिक शोषण से, हमारी एनर्जी ड्रेन होने से वो हमें बचाती है। तो इसके लिए हमें हेल्दी बाउंड्री बनानी बहुत जरूरी है। और मैं आपको बोलूंगी कि और एक चीज आपको करनी है कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कम्युनिटी या कुछ भी कहिए, उन लोगों के साथ आपको जुड़ना है कि जो आपको अपलिफ्ट करने में, आपको अपनी पहचान ढूंढने में आपकी मदद करे। क्योंकि अभी अगर हम उन लोगों से घिरे रहेंगे कि जो हमें खींचते हैं, नीचे खींचते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो हम वही एनर्जी में रहेंगे। तो हमें अगर उसमें से बाहर आना है तो ऐसी कम्युनिटी लोगों से बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपना कर, बाकी सब जैसे बोला है कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, और एक खास की अपने लिए दिन में छोटा सा टाइम रखिए, 15 मिनट, जैसे सबने बोला, कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कि जिससे आपको खुशी मिले, जो आप एंजॉय कर पाए। वो आप चाहे कुछ भी हो, रीडिंग हो, आपको जर्नलिंग करना हो, आपको पेंटिंग का शौक हो, आपको म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, या कुछ ना हो तो 15 मिनट के लिए बस चाय का या कॉफी का कप हाथ में लेके बैठिए, लेकिन अपने लिए वो एक मी टाइम निकालना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन छोटी छोटी चीजों को अपनाकर आप अपने अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते, कोई गिल्ट फीलिंग ना लाते हुए, अपने जीवन को और बेहतर बनाकर अच्छे से जी पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ये करने में आप अकेले नहीं कर सकते और आपको सच में इसमें और जानकारी चाहिए, तो प्लीज मुझसे जुड़िए मेरे साथ एक घंटे के 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल, मतलब स्पष्टता कॉल में, जहां मैं और आप साथ में मिलके आपके जीवन को और कैसे बेहतर बनाए और उस आप एक मीनिंगफुल और कंटेंट लाइफ कैसे जी पाए, उसके बारे में हम बातें करेंगे, प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे साथ जुड़ने के लिए, और वंस अगेन थैंक यू नेहा, ओवर टू यू। Thank you so much, Pratiksha, for sharing such wonderful insights on this topic. कैसा लगा सबको? Yes, thank you so much. And we have so many audiences over there reacting on our video. So thank you so much to all of you who are present here and watching this session live here. So thank you so much. Now with this note, I want to invite next speaker. And as my mentor always say, ordinary women start strong, extraordinary women finish strong. So I want to invite an extraordinary speaker for the uh, for the sharing of this topic, and her name is Reena Sharma. She is a life coach for midlife women empowerment, and she is here with us to share her insights on this amazing topic for the day. So let's hear from her. Welcome, Reena. Over to you. Yes. Thank you so much, Neha, for such a lovely introduction. And thank you so much to all my fellow speakers. So, for giving such a wonderful insights on self-love. I'll just share one more insight on self-love. And today, my topic is how we can overcome low self-esteem. And you'll come to know in the journey itself how this low self-esteem can be overcome with self-talk and how self-talk is associated with self-love. So before starting on, I'd like to introduce myself. I'm Reena Sharma. I'm a midlife women empowerment coach. I help women in their 30s, 40s, and 50s with courage, clarity, and confidence. So, see, as we all know that women are multitasker. We take care of our entire family. We are available for everyone. We upkeep our entire house. But if one thing goes wrong, कोई एक चीज गलत हो जाती है, we keep hammering ourselves. हम 10 चीजें जो हम सही करते हैं, उन पे ध्यान देने के बजाय जो एक चीज हम गलत करते हैं, हमारा पूरा फोकस उस पे चला जाता है. And I personally suffered from this. For example, I wanted to spend time with my daughter and help her in her homework. And I was, for some reason, I was not able to do that.
I'll hammer myself and I'll forget the entire day that I spent. वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो जो भी हमने अपनी फैमिली के लिए किया है, अपने घर के लिए किया है, मे बी प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, पैकिंग द लंच, डूइंग द लॉन्ड्री, entertaining the guest, everything. बट वो एक चीज जो नहीं की, पूरा ध्यान उस पर चला जाता है. So now what happens is, this lowers our self-esteem. And forget about this, कि हम अपने आप को हैमर करते हैं, even when somebody compliments us. For example, somebody comes us and, कोई आके आपको compliment देता है, you are a very good cook, or you take care of your house so well. And we are so quick in passing on that compliment. We feel like that this is humble. मैं बहुत टाइम तक ये सोचती रही कि कॉम्प्लीमेंट, अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और मैं इन टर्न उसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, दिस इज बीइंग हम्बल. या फिर इवन व्हेन आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ और ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर नॉट डूइंग वन थिंग, आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस इज माई परफेक्शनिज्म. Only when I got into this journey of self-love and I understood the patterns, I understood how, our self-talk, जो हम अपने आप से बातें करते हैं, स्पेशली जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं या अपने आप को हैमर करते हैं, वो किस तरीके से बिट बाय बिट, पीस बाय पीस हमारी कॉन्फिडेंस को या हमारे सेल्फ एस्टीम को लोअर करता है. According to a study also, 90 research shows that if a man is 65% qualified for a job, he'll apply for a job. He seems that he'll figure out the rest 35%. But a woman, even if I hope is there some network issue? Am I audible? Yes, you are. Please continue. Okay. A woman, even if she's 95% qualified, she feels like, let me fix that 5% and then I'll apply for the job. See, this is how our mind works. हमारा mind इस तरीके से काम करता है. We are, wired in a way where we want to be perfectionist or we blame ourselves. So now when we know this is our pattern, how to overcome this? हम ऐसा क्या करें? We have to rewire it again. And how can we do that? I have one formula. Every time I blame myself for one thing that I've done wrong, I promise myself to say 5 things that I did right. For example, as I shared, कि अगर मैंने पूरे दिन में अगर मुझे लगता है मैंने अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, which I wanted to, what I would do is I'll recollect all those things which I did right in the day, during the day. कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया. Now, what I'm doing in the process is I'm rewiring my brain to see what I did right. So this in turn हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में या हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करता है. And second, as we shared, that whenever somebody compliments, so very politely accept the compliment. Don't try to turn around the compliment. Don't try to pass it on. Just say thank you and period. Stop there. In case you feel like that you want to add something else, just say, I'm glad that you noticed, and stop there. This is what I learned from my mentor. And I think this is really difficult, but it is very, very important to be in that receiving mode. So I hope when we do these small shifts, they, help us believe in ourselves. And the more we believe in ourselves, the more people around us will believe in us. So this is how we stop blaming ourselves. सेकेंड सिचुएशन, ये तो हम अपने आप को टैकल करते हैं जब हम खुद सेल्फ क्रिटिसिज्म में हैं, तो हम किस तरीके से खुद को टैकल करें, कैसे इस सिचुएशन को टैकल करें या कैसे अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं. नाउ व्हाट टू डू? ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं जब लोग हमें पुट डाउन करें. मेनी टाइम हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे आसपास के लोग आपको पुट डाउन कर रहे हैं, पुल डाउन कर रहे हैं, और कई बार वो हमारे लव्ड वंस हो सकते हैं. इट्स नॉट because they are not our well wishers, but many a times it's just because कि उन्होंने उस काम को किया नहीं है या उन्हें लगता है कि आप फेल हो सकते हैं या ये चीज सही नहीं होगी या उनके एक्सपीरियंसेस सही नहीं होंगे. And you also start believing them, and once you start believing them, again your self-esteem goes down. Can you see? It's not what they say that brings your self-esteem down. It's basically what you tell yourself once they stop speaking is what brings your self-esteem down. So ऐसे में हम क्या कर सकते हैं?
try to tell yourself exactly the opposite. जो आपको कोई भी कह रहा है, आप अपने आप को उसका opposite कहने की कोशिश कीजिए. For example, if somebody says that this is not your cup of tea, just tell them, tell yourself, what if I'm able to manage it? What if, it goes right? And, let me try it once. So anything, just try to say positive lines, positive sentences to yourself so that you can increase, so that they increase your self-esteem, so that you feel more confident about yourself, so that you feel more empowered about yourself. So this is how, by doing the little tweaks, by speaking to ourselves in a little more kinder and a more loving manner, how we can increase our self-esteem. I hope this will help you. And I believe that from now on, you'll be more loving towards yourself, you'll be more kinder towards yourself, and you'll truly speak to yourself in a more empowering manner. And with this, I would like to end my speech here. And thank you, everyone, for such a patient here and being such a patient listener. And if this resonates with you and you think that we can go on a longer journey, you can book a discovery call with me. The link will be given in this, Calendly link will be there in description box. And we can sit together, one-to-one chat, and we'll figure out how we can achieve those goals that you really wanted to do all through your life. So thank you once again, everyone. And over to you, Neha. Thank you so much. Thank you so much, Rina ji. Yay! Thank So powerful insights from you. As I say, extraordinary women finish strong. So she literally finished very, very strong with very, very strong words. And those of you who resonate with her and other speakers, just wanna say, connect with them. They are really amazing and inspiring, and you will get a lot more in-depth details, not about only this topic, but also other things which you might need to know. So with this note, I just wanna say in last a little bit about this topic which we have chosen today with my own incident. How many of you want to listen from me as well a little bit? So yesterday, not yesterday, but day before yesterday, what happened with me? I was feeling to have chocolates. Okay, and I was thinking like if I ask my husband that क्या आप मेरे लिए chocolate ला दोगे? So I was not having the courage to ask him that can I have a chocolate for myself. But I saw when he came home, he actually came with two chocolates for my two children. And I was very happy that I was thinking about chocolate and chocolate came home to me. And I was thinking, okay, but ये तो दो ही chocolate है मेरे दोनों बच्चों के लिए. How can I have that chocolate? So for that night, what happened is my children slept and they didn't eat the chocolate. And because I wanted to eat the chocolate, so in the night I took a bite from one chocolate. And after eating that chocolate after half an hour, I actually felt guilty. So anyone understand that how actually thinking about yourself forms a guiltiness? So that is where I understood that when we don't prioritize ourselves, we felt guilty of smaller things. मार्केट गए कुछ लेना था अपने लिए नहीं लिया घर वालों के लिए ले लिया और सोचते रहे काश अपने लिए भी ले लेते so this is something where we feel हम selfish हो रहे हैं हम अपने बारे में सोच रहे हैं and people also like that तुम अपने बारे में सोच रही हो तुमने बच्चे की चॉकलेट खा ली किसी ने बोला नहीं लेकिन हमने क्या सोचा कोई क्या बोलेगा हमने बच्चे की चॉकलेट खा ली ऐसा कैसे कर सकते हैं but everything has a solution so being in a self love form is never mean that you are selfish but is actually prioritize yourself and actually cut the feeling of bitterness in you जब आप सेल्फ लव को अपनाते हो ना तो आप अपने आप को बिटर मोड में जाने से रोक लेते हो and that's where you become a better person. That's why we took this topic today to let every speaker share their insight that why it is very important to prioritize yourself and always understand there is a very thin line between self love versus selfishness. Like today, if I'm wearing this watch, I usually don't wear watch, but
it was a form of my self-love that I prioritize myself. It is not mandatory. And if I ask my husband that, can you buy me another watch? Maybe he'll say, क्या जरूरत है? क्यों खरीदना है? Right? But when you prioritize yourself, you actually understand that you are becoming a better person. So thank you so much for giving me the chance to talk about this topic, because this incident really happened with me. So I wanted to just share. But everything has a solution. बेटा अगर आप अपने आप solution निकालोगे शायद नहीं निकल पाएगा. तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप अपना टाइम दे सकते हो, आप सीरियस हो और आप अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाना चाहते हो, तो हमारे स्पीकर से कनेक्ट करिए, समझिए कि आपके जीवन में क्या परेशानियां है या आ सकती हैं. एंड अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, then just connecting with them can make your life a better life. All right, so we will share all the details in the description to connect with the speakers. You can book an appointment. They are really busy, so I would not say कि easily appointment आपको मिल सकता है या नहीं, but you can still try and connect with them. And also we would love to hear from all of you. If you got any insights from this event and you want some other topics to be included for this Powerful Women Summit, please fill up a feedback form, which we are going to give in the description for all of you. And we'll see we can invite some more speakers for this event next month, and we'll take a different topic also. So thank you so much to each one of you who joined us on this Facebook Live for the Powerful Women Summit event today. Thank you so much to each one speaker. Now we'll go for a Q&A session for all other participants who joined our, like by exclusive registration for this event, and then we'll wrap up the event. So before that, I'll just pin each and every speaker to take a snap. Okay, give me a second. Yes, 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 yes. Who's left? Who's left? Okay, okay. Now we all are on one screen. Let's have a pic together for the successfully completion of this event. Thank you. Thank you so much. Okay. You all can unmute yourself and let's say bye to our Facebook family, and we'll wait for the powerful audience. Everyone can say bye to our Facebook family. Thank you so So much and grateful. bye-bye. Yeah. Thank you Yeah. so much. Thank you, Bye. everyone. Bye everyone and thank you. Bye. And please leave your feedback. See you Yeah, soon. yes, Liberate Feedback. Yes. Again Bye, and again. everyone. Yes. See you in the next episode of Facebook. Sorry, Powerful Women Summit. Bye, everyone. Bye.